नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 26 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली वैसे समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा सरोकार आपसे और हमसे है। सबसे पहली खबर हमने हिंदुस्तान से ली है। इसमें लिखा है कि तालिबानी धमकी से विश्व की चिंता बढ़ी, अमेरिका की वापसी तालिबान के रुख पर निर्भर। बाइडेन बोले ऑपरेशन बाधित नहीं तो 31 तक वापसी संभव। अफगानिस्तान से पूरी तरह निकलने के लिए तय समय सीमा कई देशों के लिए गले की फांस बन गई है। तालिबान ने साफ तौर पर कह दिया है कि डेडलाइन में कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। पश्चिम देश अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी तालिबान के रुख पर निर्भर करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर तालिबान उसके ऑपरेशन में बाधा नहीं डालता है तो 31 अगस्त तक मिशन वापसी को पूरा कर लिया जाएगा। अगली खबर, सिर्फ ई वीजा पर भारत आ सकेंगे अफगान के नागरिक। सभी अफगान नागरिक अब केवल ई वीजा पर ही भारत यात्रा पर आ सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को यह घोषणा की गई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूदा सुरक्षा हालातों के मद्देनजर सभी अफगान नागरिकों को अब केवल ई वीजा पर ही भारत की यात्रा करनी चाहिए। अगली खबर, देश छोड़ते वक्त महिला ने आर्यना को सौंपी थी बच्ची। अफगानिस्तान की सत्ता बीते दिनों तालिबान के हाथ पहुंच गई है। डर की वजह से हजारों लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं और कई अभी भी कोशिश में हैं। हाल ही में पॉप स्टार आर्यना सैयद भी वहां से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंची। उन्होंने अपने देश के हालात को दुनिया के सामने बयां किया। उन्होंने बताया कि एक मां ने उनसे दरख्वास्त की थी कि उसके बच्चे को वो साथ ले जाएं और मां ने अपने बच्चे को उन्हें सौंप दिया था। अगली खबर, अफगानिस्तान की मदद विश्व बैंक ने रोक दी। विश्व बैंक ने तालिबान शासन में महिलाओं के बदतर हो रहे हालात की चिंताओं के बीच अफगानिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। बैंक की प्रवक्ता मार्सेला सांचेज बेंडर ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात और देश के विकास परिदृश्य, विशेषकर महिलाओं पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर हम काफी चिंतित हैं। अगली खबर, पूर्व आईटी मंत्री जर्मनी में बेच रहे हैं पिज्जा। अफगानिस्तान में एक और जहां तालिबान के कब्जे में अफरा तफरी और युद्ध का माहौल है, वहीं देश के पूर्व संचार मंत्री सैयद अहमद शाह सआदत इन दिनों जर्मनी में घर घर साइकिल से पिज्जा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वह लिपजिंग शहर में लिफ्रांडो नेटवर्क कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अफगान संकट के बीच उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें वह पिज्जा कंपनी की यूनिफॉर्म पहनकर डिलीवरी के लिए साइकिल से जाते नजर आ रहे हैं। अगली खबर, माननीयों के मामलों की धीमी जांच पर कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सांसदों और विधायकों के खिलाफ ईडी सीबीआई द्वारा दर्ज मामले की जांच और सुनवाई की धीमी रफ्तार पर सख्त रुख अपनाया है। साथ ही केंद्र से कहा है कि वह आवश्यक मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसियों की स्थिति रिपोर्ट अनिर्णायक है। इसमें 10 से 15 साल तक चार्जशीट दाखिल नहीं करने का कारण नहीं बताया गया है। ईडी या सीबीआई सुनिश्चित करे कि इनकी सुनवाई इतनी लेट क्यों और सुनवाई को जल्दी पूरा करने की कोशिश की जाए। अदालतों में 200 से अधिक मामले इसको लेकर हैं। अगली खबर, पेगासस मुद्दे पर अदालत ने बंगाल को जांच से रोका। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अदालत इस पर विचार कर रही है, बंगाल सरकार से न्यायिक जांच पर आगे बढ़ने से पूर्व इंतजार की उम्मीद है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई है, वह इस पर आदेश पारित करेगा। यह पूरे देश का मामला है। शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के कामकाज पर रोक लगाने के लिए कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री राणे पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर नासिक में दर्ज प्राथमिकी मामले में दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। 17 सितंबर को अगली सुनवाई तक राज्य सरकार संयम बरतेगी।
अगली खबर, तालिबान से जुड़े किसी भी खतरे से निपटने को तैयार विपिन रावत ने कहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत ने बुधवार को दो टूक कहा कि भारत तालिबान से जुड़े किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि अफगानिस्तान से आने वाली किसी भी समस्या से हम उसी तरह निपटे जिस तरह देश में आतंकवाद से निपटते हैं। अगली खबर, बिहार से जुड़ी, भगवान भी अनलॉक हुए। 138 दिन बाद खुले धर्मस्थल। आज से कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बच्चे हर रोज स्कूल जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण की दर में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। करीब 138 दिनों के बाद भक्तों के लिए बंद धार्मिक स्थल अब सामान्य तरीके से खोल दिए गए हैं। राजगीर के कुंड में भी लोग स्नान कर पाएंगे। हालांकि स्नान करने वाले लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनलॉक 6 में दी जा रही इन रियायतों की घोषणा की है। खास बात यह है कि सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, पहले से 12वीं क्लास तक के स्कूल और सभी कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ सामान्य तरीके से खुल सकेंगे। सभी दुकानें व प्रतिष्ठान भी अब सामान्य तरीके से खुलेंगे। अभी 7 बजे दुकानें बंद करने की बंदिश नहीं होगी। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति होगी। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे, लेकिन सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का ही प्रवेश अनुमान्य होगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। विवाह और श्राद्ध में 50 लोगों की सीमा भी खत्म कर दी गई है। शादी समारोह और अंतिम संस्कार व श्राद्ध में 50 लोग तक ही शामिल हो सकते थे, अब यह सीमा नहीं रही है। शादी में फिलहाल डीजे की अनुमति नहीं दी गई है। क्लब, जिम, स्विमिंग पूल खुलेंगे। स्टेडियम में वैक्सीनेशन जरूरी है। रात्रि कर्फ्यू का जिक्र नहीं किया गया है। पार्क 12 बजे की सीमा हट गई है। पार्क भी अब दिन भर खुल सकेंगे। गंगा जल नहीं, अब सैनिटाइजर से शुद्धिकरण किया जाएगा। ज्यादा कोरोना वाले राज्यों में आने वाले का टेस्ट किया जाएगा। अगली खबर, राज्य में 31 कोरोना के मरीज मिले, पटना में 6। बिहार में बुधवार को 31 कोरोना के मरीज मिले हैं। सबसे अधिक सहरसा में 8 नए संक्रमित पाए गए हैं। इस जिले में 2 दिनों से एक भी मरीज नहीं मिला था, लेकिन मधेपुरा में पिछले 6 दिनों से नया मरीज नहीं मिला था, जबकि बुधवार को यहाँ भी 6 मरीज मिले हैं। पटना में भी नए 6 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अररिया में 9 दिन के बाद 3 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पूर्वी चंपारण में 2 नया कोरोना मरीज मिला है। वहीं अरवल, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर तथा वैशाली जिले में एक नया मरीज मिला है। यानी कि अब कोरोना का संक्रमण बिहार में फिर से आता दिख रहा है। अगली खबर, पटना एयरपोर्ट विस्तार के लिए केंद्र ने मांगी जमीन, कहा दखल दे सीएम। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार, असम, अरुणाचल, आंध्र व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से पुराने हवाई अड्डों के विस्तारीकरण व नए हवाई अड्डे के लिए जमीन उपलब्ध कराने के मामले में व्यक्ति हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। सिंधिया ने बिहार के जिन हवाई अड्डों के विस्तारीकरण और जहां से नई उड़ान शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, उनमें पटना, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और दरभंगा शामिल है। इनमें पटना व दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाना है। अगली खबर, गंगा पथ से जुड़ेगा अशोक राजपथ पर बनने वाला डबल डेकर एलिवेटेड रोड। मिट्टी जांच शुरू हुई। 3 साल में बनेगा 2200 मीटर लंबा रोड। 370 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोकनायक गंगा पथ से अशोक राजपथ डबल डेकर फ्लाईओवर जुड़ेगा। कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक 2200 मीटर लंबे डबल डेकर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए मिट्टी जांच शुरू हो गई है। पुल निर्माण निगम द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा कारगिल चौक से बीएन कॉलेज के बीच मिट्टी की जांच हो रही है। इसी तरह साइंस कॉलेज तक मिट्टी की जांच की जाएगी। नहीं टूटेगा कर्जन रीडिंग रूम, यह भी कहा गया है। अगली खबर, छात्र संघ ने खुद लगाई वीपी मंडल की प्रतिमा। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने हटाया। वीसी ने कहा प्रस्ताव दें तब स्थापित की जाएगी। छात्रों का हंगामा, वीवी कैंपस में किया प्रदर्शन, बुलानी पड़ी पुलिस। तो आज की कुछ खबरों में इतना ही। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए तमाम और भी अपडेट्स के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।